मार्स मंगल ग्रह बहुत समय से ह्यूमैनिटी की इमेजिनेशन को ये कैप्चर कर रहा है। सेंचुरी से उसके सरफेस पे हम पाव रखने का सपना देख रहे हैं, लेकिन क्या मार्स को कॉलोनाइज करना सच में पॉसिबल है? मार्स पर ह्यूमन प्रेजेंस एस्टेब्लिश करने के लिए हमें कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? इस वीडियो में हम मार्स की कॉलोनाइज करने के क्वेश्चंस के जवाब देंगे। हम उन साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल और लॉजिस्टिकल के हर्डल्स को एक्सप्लोर करेंगे जिन्हें ओवरकम करना होगा ताकि हम ड्रीम को रियलिटी बना सके। वीडियो के एंड में हम ये बताएंगे कि मार्स को कॉलोनाइज करने में कितना एस्टिमेट खर्चा होगा, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले आज के समय आती है टेक्नोलॉजी की कमी। हमें मार्स पे ह्यूमन कॉलोनी बनाने के लिए जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो काफी नहीं है। मार्स में करीब पहुंचने में लगते हैं 6 महीने। हमें रेडिएशन एक्सपोजर और रिलायबल और एफिशिएंट प्रोपोजर सिस्टम की जरूरत है। मार्स का एनवायरनमेंट बहुत ही हार्श और अनफॉरगिविंग है। थिन एटमॉस्फेयर, एक्सट्रीम टेम्परेचर और नॉट रेडीली अवेलेबल रिसोर्स की कमी है। इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करने में बहुत ही ज्यादा टाइम और पैसा जाएगा। इसके साथ साथ मार्स पर रहना एक आइसोलेटिंग एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि कॉलोनिस्ट अपने लव वन से बहुत ही दूर होंगे और उनका ह्यूमन से बहुत ही लिमिटेड कांटेक्ट होगा। इससे लोनलीनेस, एंजाइटी और डिप्रेशन तक हो सकता है। बट चलो, कोई इंसान अपने लव वन से यहाँ दूर रह भी ले, बट रेडिएशन का क्या? क्योंकि मार्स पे रेडिएशन अर्थ से बहुत ही ज्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्स पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो कि सन के रेडिएशन को डिफ्लेक्ट कर सके। लॉन्ग टर्म रेडिएशन एक्सपोजर से कैंसर और बाकी के हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। कॉलोनिस्ट को रेडिएशन एक्सपोजर से बचाने के लिए शील्डिंग जैसे टेक्नोलॉजी और अदर मेजर्स देखना पड़ेगा। तो एक बार सोच भी लेते हैं कि वो भी होगा, लेकिन पानी और खाना, उसका क्या? पानी इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। मार्स में ज्यादातर वाटर पोलर आइस कैप में फ्रोजन है। आइस से वाटर एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट और एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस होगा। कॉलोनिस्ट को वाटर कंजर्व और वेस्ट वाटर रिसाइकल करने के लिए तरीके ढूंढने होंगे। कॉलोनिस्ट को मार्स पर अपना खाना खुद प्रोड्यूस करना होगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि अर्थ से मार्स पर खाना बार बार लाना पॉसिबल नहीं है। तो कॉलोनिस्ट को खुद ही मार्स पर खाना प्रोड्यूस करना होगा। और थिन एटमॉस्फेयर और वाटर की कमी की वजह से भी ये एक चैलेंज होगा। लेकिन हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक सिस्टम में प्लांट्स ग्रो करना पॉसिबल है, जिसमें सॉइल की जरूरत नहीं होती। और इसके अलावा साइंटिस्ट आज के समय इस पर भी काम करे कि मार्स पर कैसे जेनेटिकली प्लांट्स को प्रोड्यूस किया जाए। मार्शियन एटमॉस्फेयर पर नाइट्रोजन की बहुत कमी है, और नाइट्रोजन की कमी की वजह से प्लांट्स ग्रो करना भी बहुत ही मुश्किल काम है। और मार्स पर ऑक्सीजन तो ना के बराबर है। लगभग 95.3% कार्बन डाइऑक्साइड मार्स पर मौजूद है, जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है। तो इसलिए ह्यूमंस को मार्स पर प्लांट्स भी ग्रो करना होगा ताकि वो ऑक्सीजन क्रिएट कर सके। और वो अर्थ से तो अपनी ब्रीथेबल एयर तो हर बार नहीं ला सकते। कॉलोनिस्ट को मार्स पे ऐसा कुछ बनाना होगा ताकि वो मार्स पे ही ऑक्सीजन क्रिएट कर पाए, या फिर तो उन्हें अर्थ से ब्रीथेबल एयर लानी होगी, जो कि एक बहुत ही एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस होगा। मार्स पर एयर प्रेशर अर्थ के एयर प्रेशर से बहुत ही ज्यादा कम है। ये कह सकते हैं कि सिर्फ 0.6% है। ये लो एयर प्रेशर डिकम्प्रेशन, सिकनेस, हाइपोक्सिया और हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। कॉलोनिस्ट को लो एयर प्रेशर से प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें प्रेशराइज्ड हैबिटेट्स में रहना होगा, लेकिन रहने से पहले उन्हें सक्सेसफुली लैंड करना होगा, जो कि अपने में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मार्स पर लैंडिंग करना एक डिफिकल्ट और डेंजरस टास्क है। मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा थिन है, तो वहाँ पे उन्हें लैंड करने के लिए बहुत ही तेजी से ब्रेक मारना होगा और अच्छे थ्रस्टर्स की बहुत जरूरी होगी, जिसे कि डबल चेक करना होगा लॉन्च करने से पहले। समझो इंसान वहाँ पे लैंड भी कर लिया और अपनी कॉलोनी भी बसा ली, और जो कि वहाँ पे मैसिव डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं जो कि वीक्स और मंथ चलते हैं, उनका क्या? जो कि इक्विपमेंट को डैमेज कर सकते हैं, और ये डस्ट स्टॉर्म सन को ब्लॉक कर सकते हैं और विजिबिलिटी को नियर जीरो कर सकते हैं, जिससे काम करने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगी। और सबसे चैलेंजिंग बात आती है मार्स का टेम्परेचर। मार्स पर एवरेज टेम्परेचर -63 रहता है, जो कि अर्थ से बहुत ही ज्यादा कोल्ड है। और मार्स पे वार्म रहना एक बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग टास्क होगा। कॉलोनिस्ट को इंसुलेटेड क्लोथिंग पहननी होगी और हीटेड हैबिटेट्स में रहना होगा। कॉलोनिस्ट और अर्थ के बीच रेडियो सिग्नल ट्रैवल करने में लगभग 20 मिनट का वक्त लगता है। इसका मतलब है कम्युनिकेशन का एक सिग्निफिकेंट डिले होगा और इमरजेंसी सिचुएशन में इन्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकती है। पर समझो ये सब चैलेंजेस हमने ओवरकम कर भी लिया, पर ये सब चीजों में आज के समय खर्चा कितना आएगा? मार्स को कॉलोनाइज करने का रफ फिगर $100 बिलियन से $10 ट्रिलियन एस्टिमेट किया जाता है, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी के वैल्यूएशन से भी ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, ये कंपनी एप्पल नहीं है। इस टॉपिक पे हमारा वीडियो जल्द आएगा। अब दोस्तों, कंक्लूजन देखें तो मार्स को कॉलोनाइज करना डिफिकल्ट तो है, पर इम्पॉसिबल नहीं। मार्स को प्रॉपर कॉलोनाइज करना ये 1-2 डिकेड में तो पॉसिबल नहीं है, बट मार्स को कॉलोनाइज करें ना करना ये एक डिसीजन है जो कि फ्यूचर जनरेशन की तरफ से लिया जाएगा। स्पेस एक्सप्लोरेशन में इन्वेस्ट करना कंटिन्यू करके हम मार्स कॉलोनी को ड्रीम टू रियलिटी बना रहे हैं। इन शॉर्ट, मार्स को कॉलोनाइज करना डिफिकल्ट है, लेकिन अचीवेबल गोल है। टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट और स्पिरिट के साथ ह्यूमैनिटी एक दिन मार्स पे अपने फर्स्ट स्टेप जरूर ले सकती है। अगर आपको भी इस टाइप के इंफोटेनिंग वीडियो पसंद है तो आप भी फन के बाद को सब्सक्राइब करके अपना फर्स्ट स्टेप ले सकते हैं। लाइक्स का टारगेट रखते हैं 200 लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।